नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो लागू है, इसमें से बहुत लोग तो बहुत निम्न स्थिति में चले गए, लेकिन बहुत कुछ लोग बहुत उच्च स्थिति में चले गए। इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है प्राचीन काल से ही लागू है। ये हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, इसमें कोई भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में दो काल पढ़ा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख पहली बार मिलता है। इन चार वर्ग का पहली बार उल्लेख मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण यानी क्या होता है? जो वर्ग है, जो आज वर्ग है, जैसे क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो वर्ण व्यवस्था को रचने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण को कहा जाता है कि ये ऐसे बुक में ये पाया गया है कि ये आर्य थे, ये मध्य एशिया से आए थे और हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर इन्होंने शासन किया और ये पढ़े लिखे पहले से थे, तो ये शासन किए और यहीं फिर कब्जे जमा लिए। फिर कब्जे जमाने के लिए अपने अच्छे से जीवन जीने के लिए इन्होंने एक वर्ण व्यवस्था लागू किया। जैसे आज संविधान लागू है, उसी तरह से एक वर्ण व्यवस्था टाइप के इन्होंने एक नियम बनाया जिसके ऊपर ये राज्य कर सके। तो अब ये तो स्वाभाविक है, जो अपने लिए बनाएगा तो अपने आप को श्रेष्ठ हमेशा बताएगा। तो इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था को पहले क्या हो ब्राह्मणों ने लागू किया। तो इनका एक 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। पहला क्या है? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मण यानी जो पूजा पाठ करा सकता है, पूजा पाठ कराएगा, पढ़ने का अधिकार होगा, सब कुछ वो मतलब अच्छे काम के लिए वो ब्राह्मण के लिए दिया गया है। फिर क्षत्रिय क्या है कि जैसे लड़ाई उड़ाई करने के लिए, जैसे कि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, ये सब क्षत्रिय का कार्य किया गया है। कि जैसे ब्राह्मण का कोई एक राज्य है, पहले राज्य था, तो उसकी सेवा करने के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए इसको किसके दिया गया है? क्षत्रिय को दे दिया गया है। एक वैश्य यानी व्यवसाय शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। व्यवसाय शब्द से जो मतलब कोई भी व्यापारी वर्ग होता है उसको वैश्य कहा जाता है। ठीक है, वैश्य। और शूद्र इसमें क्या है? सेवक वर्ग को कहा गया है, शूद्र सेवक वर्ग को। जैसे दलित, आजकल क्या होता है, जैसे कि आज के ज़माने में हम देखते हैं तो ये जर्नल हो गया, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 4 वर्ग बने हैं। इसी तरह ये पहले भी वर्ग थे। ठीक है, तो क्या है, जैसे इसमें क्या मैंने बताया आपको कि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, क्षत्रिय भी मानता है, वैश्य भी मानता है, और शूद्र को सबसे निम्न स्थिति में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है, इसलिए ऐसा कहा गया कि इस ऋग्वेद में ये 4 वर्ण का माना गया है। लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ है, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, और ये क्षत्रिय ये भुजाओं से पैदा हुआ है, और ये वैश्य जो है ये जांघ से पैदा हुए, और ये शूद्र पैरों से पैदा हुए, मतलब कि तलवे से पैदा हुए हैं, ये बताया गया है। लेकिन ये गलत है, ये हमारे वैज्ञानिक तरीके से ये गलत है। जो जगह होती है सब वहीं से जन्म लेता है, चाहे कोई भी हो। आज भी देखते हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि हिंदुत्व तो बहुत विश्व गुरु बनेगा। हमारे मोदी जी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं या कि कहीं अदर कंट्री में जाते हैं, तो सब बात करेंगे कि हम विश्व गुरु हैं, सब कुछ कहेंगे। लेकिन ये प्रावधान कभी नहीं बोलते, ये बात कभी नहीं बोलते कि हमारे यहाँ ऐसा भी कोई सिस्टम है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा भी कोई सिस्टम है जो चार जगह से पैदा लेता है। ब्राह्मण मुख से पैदा लेता है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से, और ये शूद्र तलवे से। ये भी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जो ये विश्व गुरु का सपना है, इनका ये सपना टूट जाएगा, इसलिए मजाक उड़ाएंगे, इसलिए ये सब नहीं बोलते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें बहुत सारी निम्न स्थिति हो गई। जैसे शूद्रों, इसमें क्या था? इसमें जाति विवाद निर्धारित की गई थी। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण इस वर्ग से शादी नहीं कर सकता, और ये वर्ग है जो क्षत्रिय वर्ग है, इस वर्ग से शादी नहीं कर सकता, और जो ये है तो ये इससे नहीं कर सकता था। ऐसे इसी तरह खान पान में ब्राह्मण है तो इसके खा सकता है, इसके खाना खा सकता है, क्षत्रिय के यहाँ खाना खा सकता है ब्राह्मण वैश्य के यहाँ भी कहीं कहीं खाना खा सकता है। आज भी ऐसा देखा जाता है, लेकिन ब्राह्मण शूद्र के यहाँ खाना नहीं खा सकता है, ये है। जैसे ब्राह्मण को क्या है कि जैसे पूजा पाठ इन तीनों वर्ण में करा सकता है, इन तीनों वर्ण में पूजा पाठ करा सकता है, और इनको पढ़ने का भी अधिकार है, ये दोनों वर्ग को पढ़ने का भी अधिकार है,
सब कुछ मतलब जो मुख्य है इसको ब्राह्मण को ही अधिकार दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने रचा है। उन्होंने, यदि आपसे पूछता है कि वर्ण व्यवस्था कितने वर्ग में बांटी गई है, तो ये 4 वर्ग में बताना है आपको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें कहाँ उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त मंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब फिर इसके आगे हम और बात करते हैं तो व्यवस्था थी, तो जैसे कि ये जन्मजात व्यवस्था थी। क्या थी? ये जन्मजात व्यवस्था थी। जैसे ब्राह्मण का बेटा हमेशा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा हो, वो क्या करेगा? वही पूजा पाठ कराएगा। इन तीनों वर्गों में ये पूजा पाठ कराएगा। जैसे क्षत्रिय का क्या है? क्षत्रिय चाहे कुछ भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो शरीर से कमजोर भी हो, लेकिन तब भी वो युद्ध लड़ेगा। ये ऐसा प्रावधान किया गया। जैसे वैश्य, तो वैश्य भी व्यापार करेगा। ये व्यापार से, ये वैश्य क्या है? ये पूजा पाठ नहीं कर सकता। ये क्षत्रिय क्या है? ये पूजा पाठ नहीं कर सकता। और जैसे शूद्र क्या करेगा? जैसे सेवा पानी करेगा, सबकी सेवा। जैसे कि चमार है, चमार क्या है? जूते बनाएगा। लोहार है, लोहा पीटेगा। और जैसे कि धोबी है, कपड़ा धुलेगा। इस तरह के ये सब शूद्र में आ जाते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखते हैं कि जैसे हम ब्राह्मण को तो हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, एक तरीके से एक सही भी कहा जाता है और एक तरीके से गलत भी कहा जा सकता है। जैसे क्या है कि ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था का एक पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं इसमें। तो जैसे कोई व्यक्ति एक ही काम कर रहा है, तो उसको ज़्यादा ज्ञान रहता है उसे। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ रहा है तो वो पढ़ने वाला बन जाएगा। और फिर जैसे युद्ध लड़ रहा है, तो अब ये युद्ध इसके घर से सब सिखाया जाएगा, माता पिता सबको कुछ सिखाया जाएगा माता पिता द्वारा, तो ये भी ये युद्ध में भाग लेगा। तो इसका भी थोड़ा, इससे तो अच्छा रहेगा। एक है कि ये युद्ध में कभी ना गया होगा, तो ये युद्ध थोड़ा अच्छा लड़ेगा। जैसे वैश्य क्या, जैसे व्यापारी वर्ग को अच्छा समझदार समझेगा, व्यापार में अच्छा योगदान रखेगा। जैसे शूद्र है तो सेवा के क्षेत्र में अच्छा रखेगा। ये होता है। लेकिन फिर क्या होता है, एक इसका निगेटिव पक्ष देखा जाए तो ये क्या है, जब जन्मजात हो जाती है तब गलत हो जाता है। जैसे कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण चाहे भले पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन उसको ब्राह्मण का श्रेष्ठ दर्जा दिया ही जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक श्रेष्ठ नियम बनाया है। ऐसे क्षत्रिय में हो जाता है, ऐसे शूद्र में हो जाता है, ऐसे वैश्य में भी हो जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक समाज में असमानताएं फैलाता है। ये तो पहले के देख चुके, लेकिन आज के तरीके में देखें तो आज के तरीके में भी बहुत दौर बदल चुका है। जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भी आज क्या काम करता है? शूद्र का भी काम कर लेता है ब्राह्मण ये वैश्य का भी काम कर लेता है, क्षत्रिय का भी ये काम कर लेता है। ब्राह्मण ये अपने आप को श्रेष्ठ माना, इनका तीनों का काम ये हड़प के रख लिया है। ये ब्राह्मण जो है ये तीनों वर्ण का काम हड़प के रख लिया। लेकिन यदि जो यही शूद्र यही वैश्य यही क्षत्रिय ये ब्राह्मण के यहाँ जाता है, यदि पूजा पाठ कराने जाता है, तो वहीं फिर इनके ऊपर ये विरोध करते हैं। जैसे अभी एक इटावा में हमला हुआ है। जैसे कि एक यादव ने ब्राह्मण के यहाँ एक कथा बाँच दिया तो उसको बहुत प्रताड़ित किया गया। उसको जूतों का माला पहनाया गया, मूत्र छिड़का गया उनके ऊपर, इतना तक अत्याचार किया गया। और फिर जैसे क्या है कि जैसे शूद्र इसके यहाँ भी ज़्यादा तालमेल नहीं करवा सकता, बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, इसके यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकता, और यहाँ तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता। लेकिन ब्राह्मण तीनों का मजा लेगा, तीनों से पैसा लेटेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ। ये ब्राह्मण व्यवस्था एक तरीके से, ये ब्राह्मण तर्क देते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे तरीका है, और जो इनके ऊपर अत्याचार होता है तो ये गलत साबित करते हैं। ये ब्राह्मण व्यवस्था क्या है कि जैसे एक ये शुद्ध कहा जाए तो ये आरक्षण टाइप में लागू है। ये पहले आरक्षण टाइप में लागू था, आज भी है। तो हम इसको